चाटा मारोगे तुम्हारा हाथ काटने का हिम्मत रखते हैं, तुम्हारा हाथ काट लेंगे। तो हम गांधी के वंशज नहीं है, गांधी को मानने वाले नहीं है, क्योंकि मूर्ति चोर है, बहुत दूर से विदेश से नहीं आए होंगे, इसी जमीन के आसपास यहीं से आप होंगे। हमारी बात को जिम्मेदारी से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर है ताकत है हिम्मत तो आकर के दो हाथ आजमाने का काम कर लीजिएगा साथियों। मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज का वंशज हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किए, सरदार पटेल कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किए। लड़ लेना आर पार की लड़ाई, लेकिन मूर्ति जहां था वही लगेगा, और उससे विशाल मूर्ति लगेगा। एक कोई माई का लाल कौन रोकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और सरदार पटेल भारत के थे, और भारत को एकीकृत करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए उस समय भी मनुवादी और सामंतवादी ताकतें सर चढ़कर बोल रही थी, सर चढ़कर बोलती थी मनुवादी सामंतवादी ताकतें। और उस बीच में हमारे बाबा साहब हों, हमारे सरदार पटेल हों, जो पिछड़े जाति से, दलित जाति से आकर के अपने लोगों की बात, अपने समाज की बात, बहुसंख्यकों की बात उन्होंने बेबाकी से रखी, और बेबाकी से रख करके भारत को एक स्वतंत्र बहुजन समाज का जीवन यापन करने का रास्ता दिखाया। जब यही भारत राम का हुआ करता था, तो न जाने कितनी गुलामियों से हमें, गुलामियों के जंजीरों से जकड़ कर आगे बढ़े हैं हम। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इस आजादी का जश्न सबसे ज्यादा अगर किसी ने मनाया तो वो जश्न हमारे बहुजन समाज के लिए था, और वो जश्न हमारे बहुजन समाज का, जहां हमें पढ़ने की आजादी मिली, कुर्सियों की आजादी मिली, नौकरियों की आजादी मिली, पढ़ने की आजादी मिली, लिखने की आजादी मिली, हर वो आजादी मिली जो किसी दूसरे के लिए यहाँ है। और धन्य है दिनारा की वो धरती, धन्य है वो दिनारा के मूर्ति तोड़ने वाले लोग। मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आप हमारी आवाज सुन रहे होंगे, क्योंकि मूर्ति चोर है, बहुत दूर से विदेश से नहीं आए होंगे, इसी जमीन के आसपास यहीं से आप होंगे। हमारी बात को जिम्मेदारी से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर है ताकत है हिम्मत तो आकर के दो हाथ आजमाने का काम कर लीजिएगा साथियों। मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला हूं, पीठ दिखाकर नहीं भागने वाला हूं। आया हूं ये कहने, छत्रपति साहू जी महाराज का वंशज हूं। छत्रपति साहू जी महाराज कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किए, सरदार पटेल कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किए। आज कहना चाहता हूं आप कि अगर है हिम्मत तो हम 15 दिन का टाइम हम लोग दे रहे हैं सब लोग, ठीक मानो 15 दिन में मूर्ति लागिन हो है? क्या लागे ना 15 दिन में? एक सप्ताह के अंदर बनावे में समय लागे, ना मिली रेडीमेड, ना मिली मूर्ति। 15 दिन में मूर्ति लागी, आदमकद मूर्ति लागी, बड़ा मूर्ति लागी। तैयारी मानो, 1 लाख रुपया हम दे, 1 लाख रुपया मूर्ति में हमरा देने से, हमरा तरफ से और भी खर्चा हुई, पैसा के कमी ना हो के दिया, पैसा और भी दिया। लेकिन ये मनुवाद सामंतवाद का खात्मा इस दिनारा से करना जरूरी है साहब। आदमकद प्रतिमा लगेगी, आदमकद प्रतिमा लगेगी। 15 दिन का समय देते हैं मनुवाद सामंतवादियों, एक दिन में हम लोग नहीं आएंगे, 15 दिन बाद मूर्ति लगाएंगे। और तुम आज मूर्ति तोड़े हो रात में, लेकिन मूर्ति लगेगा दिन के उजाले में, दिन के उजाले में लगेगा। और तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारा है कोई धरोहर तो बुला लेना, लड़ लेना आर पार की लड़ाई, लेकिन मूर्ति जहां था वही लगेगा, और उससे विशाल मूर्ति लगेगा। एक कोई माई का लाल कौन रोकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो बस यही कहेंगे
कि हम सरदार पटेल के वंशज हैं, सरदार पटेल के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के विचारों से चलने वाले लोग हैं। लेकिन हमें कोई उकसाएगा तो उस उकसाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हम गांधी के चेले नहीं है, एक चाटा मारोगे तो दूसरा गाल दे देंगे कि हमको मार लो। अरे एक चाटा मारोगे तुम्हारा हाथ काटने का हिम्मत रखते हैं, तुम्हारा हाथ काट लेंगे। तो हम गांधी के वंशज नहीं है, गांधी को मानने वाले नहीं है। गांधी के सपनों का भारत नहीं, हम सरदार पटेल के सपनों का भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और इसके लिए जब हम बहुजन समाज के लोग, हम बहुजन समाज के सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे तो मुट्ठी भर जो लोग अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, तो अगर हमारी मुट्ठी खुल गई 85% की, तो तुम कहां जाओगे इसकी जरूरत नहीं दिखाने की है कि तुम कहां जाओगे साथ। तो बस यही कहकर कि काफी समय से लोग आए हैं, आप लोग इतना जरूर भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा कि जो सरदार पटेल की मूर्ति को तोड़े हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के कुत्सित मानसिकता वाले लोग उनके विचारों को कभी तोड़ नहीं सकते। हमारी सरकार है यहाँ, कहते हैं लोग कि हमारी सरकार है, सरदार पटेल को मानने वाले लोगों की ही सरकार है। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार आपकी है साहब, सरकार में बैठे लोग आप लोग हैं। एक थानेदार आपको आपकी औकात दिखा रहा है कि उस मूर्ति तोड़ने वाले चोर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सरदार पटेल के मानने वाले की सरकार नहीं हो सकती, सरदार पटेल के वंशजों की सरकार नहीं हो सकती है। अगर उनकी सरकार होती, उनके वंशजों की सरकार होती, तो निश्चित रूप से वहां न्याय मिलता, और न्याय नहीं मिल पाता वहां। आज अगर अजय पटेल की हत्या हुई, अजय पटेल की हत्या होती है, उस हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। आज तक न्याय नहीं मिला। अभी हमारे साथी स्नेहा कुशवाहा की चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई और पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाई। सैकड़ों ऐसे मामले, हजारों ऐसे मामले इस बिहार के अंदर छुपे हुए हैं जो दफन कर दिया इस सरकारों ने, और इन सरकार में बैठे लोगों ने शर्म आती है ये कहते हुए, ये सरकार कौन कहता है कि हमारी सरकार है? जब हमारे लोगों की हत्या हो, हमारे लोगों की बलात्कार हो और न्याय नहीं मिले साहब, कैसी सरकार है? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो कहते हो कि आपकी सरकार है, न्याय नहीं दिला पाते हो अपने लोगों को, तो जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मरो कि हम न्याय नहीं दिला पा रहे। देख लो उनको, मुंबई में हत्या होती है, आत्महत्या होता है सुशांत सिंह राजपूत का। मुंबई में यहां से कितना दूर है? 2000 किलोमीटर दूर है, और रातों रात सीबीआई की अनुशंसा होती है कि सीबीआई जांच बिहार सरकार कराएगी। अरे भाई, न बिहार के लोग हत्या में थे, न बिहार में हत्या होती है, लेकिन जांच आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिखा कि उसमें सीबीआई जांच की जरूरत है, होनी चाहिए, होगी। क्या सुशांत सिंह राजपूत ही एक बिहारी थे? क्या अजय पटेल बिहारी नहीं था? क्या स्नेहा पासवान बिहारी नहीं है? क्या स्नेहा मंडल जो मुंगेर की बेटी की हत्या सिवान में हो जाती है, क्या वो बिहारी नहीं है? तो यहाँ हम 85% लोगों का कहीं कोई स्थान नहीं है इन सरकारों के अंदर, ये समझने की जरूरत है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये भाषण का मंच नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि आपको अपनी जमीन को समझनी होगी, आपको अपनी समझनी
बढ़ानी होगी समझ कि हम अपना किसको कह सकते हैं और अपने किसके साथ दो कदम चल सकते हैं। हम नीतीश कुमार जी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, मैं उसका विरोधी। जहां हमारे लोगों को न्याय नहीं मिले तो उन सरकारों को मैं कैसे कह सकता हूं कि वो सरकार हमारी। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि समय आ गया है, आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो सरकार हमें न्याय नहीं दिला पाए, जो सरकार हमारे बहुजन समाज के साथ खड़े नहीं हो पाए, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और एक मूर्ति का मामला नहीं है, यहाँ सरदार पटेल की विचारों को तोड़ने की बात है। सरदार पटेल को छोटा कोई अगर आंक रहा है, उनकी ताकत को बताने की जरूरत है कि सरदार पटेल न कभी छोटा हो सकते हैं और न कभी रहे। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि हम सभी पुनः 15 दिन में इस मूर्ति को लगाकर इस जगह को और बढ़िया भव्य ढंग से इसको, इस पटेल पार्क को और भी बढ़िया बनाएंगे और पटेल जी के विचारों को यहाँ बैठकर भी सरदार पटेल के विचारों को और मजबूत करेंगे। जय पटेल, जय भीम, जय भारत, जय आप सबों का।